बहुत समय पहले नदियापुर गांव में एक रामू नाम का बिल्ला रहा करता था। वह बिल्ला बहुत ही गरीब था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपनी बीवी को अच्छा खाना खिला सके। रामू समुद्र में नाव चलाया करता था, जिससे कि वह थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। लेकिन अब उसका धंधा बहुत धीमे धीमे चलने लगा था, जिससे कि उसके पास बहुत ही कम मात्रा में पैसे आ रहे थे। रामू को गांव के अधिकतर लोगों को पैसा देना था, क्योंकि उसने पहले उधार लिया था। ठीक इसी तरह एक दिन रामू अपनी नाव को लेकर निकलने ही वाला था। तभी नदियापुर गांव के मुखिया उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे 6 महीने से बेवकूफ बना रखा है। मेरे पैसे कब देगा? और अभी भी तूने मेरा पैसा नहीं दिया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी रामू कहता है, मालिक, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। और यहाँ कहकर रामू रोने लगता है। तभी गांव के मालिक कहते हैं, चल ठीक है, तुझे मैं 10 दिन और देता हूँ। तो इन 10 दिन में मुझे कैसे भी करके मेरे पैसे लौटा, नहीं तो मैं तेरी नाव भी छीन लूंगा और तेरा घर भी छीन लूंगा। यहाँ कहकर वहाँ मुखिया चल जाता है और रामू अपनी नाव को लेकर चल देता है। रामू सुबह से लेकर शाम तक जी जान लगाकर अपनी नाव चलाता है और चंद पैसे इकट्ठे करके अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। जैसे ही वहाँ घर के अंदर पहुँचता है, उसकी बीवी अपने पति रामू से कहती है, ए जी सुनिए, आज वहाँ मुखिया आया था जो बोल रहा था अगर तेरे पति ने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी नाव छीन लूंगा और तेरा घर भी छीन लूंगा। तभी रामू थोड़ी उदास आवाज में बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे पैसों के लिए कुछ तो करना ही होगा। ऐसे चलते चलते 10 दिन गुजर जाते हैं और रामू के पास अब भी इतना पैसा नहीं था कि वहाँ मुखिया का पैसा लौटा सके। रामू नदी के किनारे बैठा था। तभी गांव का मुखिया वहां आ जाता है और कहता है कि आज शाम को मैं तेरे घर आने वाला हूँ। कैसे भी करके मेरे पैसे आज शाम को तू लौटाने ही वाला है, और अगर तूने नहीं लौटाए तो मैं तेरी नाव और घर छीन लूंगा। रामू घबरा जाता है। वहां सोचता है कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा और उसके पैसे कहाँ से लौटाऊंगा। वहाँ यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहता है, बेटा, मुझे समुद्र के उस ओर छोड़ आओ। रामू कहता है, हाँ ठीक है, मैं छोड़ आऊंगा, लेकिन 200 रुपये लगेंगे। बूढ़ा आदमी कहता है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा। रामू कहता है, बिना पैसे के तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बूढ़ा आदमी थोड़ा उदास होकर कहता है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे समुद्र के उस पार जाना है, तो प्लीज़ मुझे छोड़कर आ जाओ। रामू उसकी मजबूरी को समझता है और हाँ कह देता है और दोनों समुद्र की ओर रवाना हो जाते हैं। वहाँ दोनों बीच समंदर तक पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी कहता है, बस मुझे यहीं उतरना है। तभी सफ़ेद बिल्ला कहता है कि यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, फिर यहाँ बूढ़ा आदमी कहाँ जाने को बोल रहा है। रामू यहाँ सोच रहा था कि तभी वहाँ बूढ़ा आदमी पानी में कूद जाता है। रामू बहुत डर जाता है और सोचता है कि यहाँ बूढ़ा आदमी कहाँ कूद गया, और अगर यहाँ मर गया तो मेरे पर ही सारा इल्जाम आ जाएगा। रामू भी डरते डराते समुद्र में कूद जाता है। जैसे ही वहाँ पानी में कूदता है, वहाँ एक नई दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ आसपास हरियाली थी और हर तरफ सोना ही सोना था। वहाँ डरते डरते आगे बढ़ने लगता है। तभी एक पेड़ से आवाज आती है, बेटा, मेरी शाखा को सीधी कर दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रामू मन ही मन सोचने लगता है कि यह पेड़ कैसे बोल सकता है। रामू डरते डराते उस पेड़ की शाखा को सही कर देता है, और जैसे ही वहाँ उस पेड़ की शाखा को सही करता है, उसके सामने एक सोने की सड़क आ जाती है। वहाँ पेड़ उससे कहता है, डरो मत बेटा, यहाँ तुम्हारे लिए ही रास्ता है, जाओ आगे। और रामू धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। वहाँ धीरे धीरे आगे जा ही रहा था, तभी उसके सामने एक सोने का महल आ जाता है। रामू डरते डरते उस महल के अंदर जाता है, जहाँ पर एक सिंहासन पर एक जादुई परी बैठी थी, जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। परी उससे कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रामू डरते हुए कहता है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। तभी जादुई परी कहती है, तुम हमेशा से बच्चों को और बूढ़े आदमी की मदद करते आए हो, इसलिए मैं ईमानदार लोगों की हमेशा मदद करती हूँ।
रामू बहुत खुश हो जाता है और अपनी सारी बातें जादुई परी को बताता है कि मुझे बहुत सारे लोगों को पैसा लौटाना है। तभी जादुई परी यह सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है और रामू से कहती है कि मैं तुम्हें एक सोने का मुकुट देती हूँ और बहुत सारे पैसे दूंगी, जिससे तुम अपना कर्ज ख़त्म कर सको और सबको उनका पैसा लौटा सको। जादुई परी उसके सर पर एक सोने का मुकुट पहना देती है और उसे एक बैग देती है जिसमें बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। रामू वहाँ पैसा लेकर अपने घर की ओर लौट जाता है। शाम को गांव का मुखिया उसके पास आता है और कहता है, लाओ मेरा पैसा लौटा दो, नहीं तो मैं तेरी नाव छीन लूंगा और तेरा घर भी छीन लूंगा। रामू उसका पैसा लौटा देता है और सारे गांव वालों को भी उनका पैसा लौटा देता है। तभी उसकी पत्नी पूछती है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? रामू सारी बात अपनी बीवी को बताता है। तभी वहाँ पर जादुई परी प्रकट हो जाती है और सारी बातें उसकी पत्नी को बताती है। यहाँ सुनकर वह दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। परी उससे कहती है, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? रामू कहता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन परी के बार बार कहने पर रामू कहता है, मुझे एक सोने की नाव चाहिए जिससे कि मैं हमेशा गरीब बच्चों की और बूढ़े लोगों की मदद कर सकूं। जादुई परी अपनी जादुई छड़ी से एक सोने की नाव बना देती है जो कि समुद्र में खड़ी रहती है। रामू यहाँ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सभी गरीबों की मदद करने लगता है। आप अच्छे इंसान बनने की ख्वाहिश रखते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।